तो है कि फाइंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स एक्स स्क्वायर में 169 प्लस वाई स्क्वायर बटा में 144। हिंदी में जो एलिप्स है, एलिप्स को हम लोग हिंदी में दीर्घवृत्त भी पढ़ते हैं। दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बटा 169 प्लस वाई स्क्वायर बटा 144 बराबर 1 दिया, तो इसका उत्केंद्रक ज्ञात कीजिए। मतलब इसेंट्रिसिटी का आप मान ज्ञात कीजिए। आप इसे इसको समझ सकते हैं, ई फॉर इसेंट्रिसिटी। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो आपको सबसे पहले एलिप्स के बारे में समझ लीजिए। एलिप्स, ठीक ना। एलिप्स के बारे में आप समझ लीजिए। अगर समझ गए तो बन जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन दिए हुए रहेंगे और आपको इसेंट्रिसिटी पूछ सकता है, तो आप कैसे निकालेंगे। तो दो प्रकार से समझिए, एक फार्मूला से ही निकलेगा, इसका भी फार्मूला होता है। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई नहीं, ये एक्स डैश है और ये वाई और ये वाई डैश। तो एक एलिप्स रहता है जो हॉरिजेंटल रहता है। हॉरिजेंटल मतलब जो सोया हुआ रहेगा उसको हॉरिजेंटल बोलेंगे, और एक रहता है वर्टिकली। तीन को रहता है लेकिन दो काफ़ी है। यह दोनों में अंतर देखना है कि एलिप्स रहेगा जो इस प्रकार से रहेगा, इसी के एलिप्स बोलते हैं। सर्कल पूरा का रहता है, सर्कल को आप देखिएगा सर्कल गोल रहता है, लेकिन ये का चपटा है, तो इसको क्या बोल देंगे, एलिप्स। ये हो गया एलिप्स, हो गया। अंडा देखें ना, ठीक उसी प्रकार से एलिप्स या तो हॉरिजॉन्टल रहेगा, जो नीचे रहेगा उसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल, और इस प्रकार से ऊपर रहेगा वो वर्टिकली। तो एलिप्स दो प्रकार का हो गया, एक हॉरिजॉन्टल एलिप्स हो गया और एक वर्टिकल एलिप्स हो गया। तो निकालेंगे कैसे वो देखिए। जब भी इस प्रकार के सवाल देता है तो एलिप्स निकालने का एक फार्मूला होता है, और फार्मूला का आप ध्यान में रखिए और उसको याद कर लीजिए। इधर ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। तो एक्स और वाई पर ही आधारित होता है। तो एक्स एक्सिस है तो सबसे पहले एक्स एक्सिस एक्सिस लिखेंगे, एक्स स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर बराबर 1 होता है। तो इस ये भी एलिप्स है, तो इसका इसमें भी वही होगा, एक्स स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर बराबर 1। तो यह एलिप्स का फार्मूला है। आप इसे क्या करेंगे, याद कर लीजिए। एलिप्स का जो फार्मूला है इसे आप याद कर लीजिए, ठीक है। इससे ही पूरा सवाल सॉल्व हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि जो सवाल दिया हुआ है यही पूछेगा, इससे संबंधित दे सकता है, इसलिए घबराना नहीं है। जो है इसको आप पढ़ लीजिए, बन जाएगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ए है, बी है, एक्स और वाई दिया हुआ, आप समझे कैसे। एक्स और वाई तो समझ रहे हैं क्योंकि यह एक्स एक्सिस था, तो एक्स के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स को बतला रहा है, और ये वाई है तो वाई एक्सिस को बतला रहा है। अब यहाँ बात समझना कि जो ए आपको दिख रहा है, ए किसको बतला रहा है, बी किसको बतला रहा है, ठीक है। तो ए आपको जो एक्स एक्सिस की तरफ जो लाइन खींचा गया है वो ए हो जाएगा, और ऊपर वाला का हो जाएगा तो बी, ठीक है। तो वही लिखा हुआ कि ए, इस पर कोई भी संख्या रहेगा, ए इधर भी होगा, बी इधर भी होगा, एक हम लेंगे तो यहाँ भी ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। दो को ए है तो इसको गुना करेंगे, जब ए को ए के साथ गुना करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर, और बी को बी के साथ गुना करेंगे तो क्या होगा, बी स्क्वायर। तो वही लिखेंगे बी स्क्वायर। अब इसेंट्रिसिटी फार्मूला निकालना है। इसेंट्रिसिटी का मतलब क्या हुआ कि यहाँ देखिए, इसेंट्रिसिटी निकालने बोला है, मतलब उत्केंद्रता निकालने बोला है। इसका एलिप्स का तो कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए भी फार्मूला होता है। जब जो एलिप्स दिया हुआ रहेगा वो सोया हुआ एलिप्स रहेगा। जब एलिप्स दिया हुआ रहेगा वो हॉरिजॉन्टल रहेगा, तो उसके लिए कैसे निकालेंगे। तो ये फार्मूला एलिप्स निकालने के लिए है, लेकिन जो हमारे उत्केंद्रता निकालनी है, इसेंट्रिसिटी निकालनी है, ई का मान निकालना है, उसके लिए भी एक फार्मूला होता है कि जब वर्टिकल लाइन रहेगा, क्या चीज़, जब हॉरिजॉन्टल नहीं, हाँ हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगा, तो इसके लिए एलिप्स का मान, जो ई का मान निकालेंगे, वह कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए जो ई का फार्मूला हो जाएगा और √1 माइनस बी स्क्वायर और बटा में ए स्क्वायर, और यहाँ उल्टा हो जाएगा, या ई का मान यहाँ भी ई बराबर ई मतलब इसेंट्रिसिटी है, इसका हम क्या हो जाएगा उल्टा, मतलब कि 1 माइनस ऊपर में
पहले बी था, जब जब सोया हुआ लाइन रहेगा तो ऊपर में बी हो जाएगा, और जब खड़ा रहेगा सबसे पहले क्या हो जाएगा ए, तो यहाँ क्या होगा ए स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर। तो जो वर्टिकल लाइन रहेगी उसके लिए ये हो जाएगा, और जो हॉरिजॉन्टल रहेगा इसके लिए। अब समझना है कि हम कब समझेंगे या फिर हम कब जानेंगे कि जो हमारा इलिप्स बनेगा वह हॉरिजॉन्टल बनेगा और जो इलिप्स बनेगा वो पर वर्टिकल बनेगा। कैसे हम समझेंगे, तो देखिए कैसे समझते हैं इसे। आप यहाँ देख रहे होंगे कि ए और बी के मान, ए भी दिया हुआ है, यहाँ आप दे रहे ए और बी के मान। यदि ए का जो मान रहेगा वो बड़ा हो जाएगा, ए का मान बड़ा हो जाएगा किससे, बी से। ए जब बड़ा हो जाएगा बी से तो जो यह लाइन बनेगी, जो यह एलिप्स बनेगा और कैसा बनेगा, तो हॉरिजॉन्टल बनेगा। और बी जब बड़ा हो जाएगा ए से ना, बी बड़ा हो जाएगा ए से, तो हमारा एलिप्स बनेगा वह हॉरिजॉन्टल बनेगा। एलिप्स माने क्या होगा, दीर्घवृत्त, बड़ा वृत्त। तो बस क्वेश्चन दिया हुआ, अब देखिए एक्स स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर बराबर 1। ये फार्मूला होता है, 1 रहेगा तो 1 का मतलब नहीं कि 1 लिखा का है, तो 1 क्या फार्मूला में, तो ये पट्टी वाला हमेशा जो बायां साइड रहेगा ये ए ही रहेगा, जो बायां साइड आपको दिख रहा हुआ ए ही रहेगा, और जो दाहिना साइड होगा बी रहेगा। तो ए को अगर बड़ा रहता, यहाँ अगर कोई संख्या बड़ा आ जाता है किससे, बी से, बी से अगर कोई संख्या बी से अगर बड़ा हो जाता है, यहाँ ए जो है बी से बड़ा हो जाता है, तो मतलब कि हॉरिजॉन्टल बनेगा। और इसी में देखेंगे कि यहाँ जो एक्स स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर बराबर 1, और यहाँ पर देखिएगा जो बी का मान है, यदि बी बड़ा हो जाएगा ना, बी बड़ा हो जाएगा ए से, बड़ा जिसका मुंह खुला रहता है वो क्या रहता है, बड़ा, जिसका मुंह खुला रहता है वो बड़ा, जिसका मुंह बंद रहता है वो क्या रहेगा, छोटा। तो ये हॉरिजॉन्टली बन जाएगा। तो देखिए प्रश्न जो आपको दिया हुआ अभी आसानी से कैसे सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन दिया हुआ हमको, देखिए क्या दिया हुआ, एक्स स्क्वायर बटा 169 प्लस वाई स्क्वायर बटा में 144। क्वेश्चन जो दिया हुआ हमारा, एक्स स्क्वायर बटा में 169 प्लस में वाई स्क्वायर बटा में 144 बराबर 1। और हमने फार्मूला में क्या सीखा है, अभी भी फार्मूला में बताएं कि एक्स स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर बराबर का होगा 1। तो यहाँ देखिए कि नीचे भी स्क्वायर ए का है, नीचे भी बी का स्क्वायर है, लेकिन ऊपर भी स्क्वायर में भी है, ऊपर भी क्या स्क्वायर में, लेकिन क्या नीचे स्क्वायर में है। एक क्वेश्चन जो यहाँ दिया हुआ, जो आपका प्रश्न दिया हुआ है, क्या ये स्क्वायर में है, नहीं है, तो इसका मतलब है कि यह इलिप्स नहीं है। हमको इसे इलिप्स क्या करना पड़ेगा, इलिप्स बनाना पड़ेगा। इलिप्स तो नहीं है, इलिप्स का था क्या है कि नीचे भी स्क्वायर होना चाहिए, ऊपर तो ऑब्वियसली स्क्वायर दिख रहा है, तो नीचे भी स्क्वायर होना चाहिए, तो नीचे स्क्वायर नहीं है। अब इसमें से आप सोचिए कि जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, इधर मिटा देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। तो ये जो 169 लग रहा है, ये किसी का वर्ग लग रहा है क्या, अगर 13 का वर्ग करे जाए, ये 13 का वर्ग लग रहा है हमको, ये 12 का वर्ग लग रहा है, नहीं, क्योंकि 12 गुने 12 करेंगे तो 144, और 13 है कितना होगा 169, तो 13 का वर्ग कितना हो जाएगा 169, और 12 का वर्ग कितना होगा तो 144। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि जो एक्स स्क्वायर है बटा में 12 का स्क्वायर लिख सकते हैं, पहले 13 का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस में वाई का वाई स्क्वायर रहेगा, और बटा में 12 का स्क्वायर बराबर 1। और एलिप्स का फार्मूला भी कहता है कि एक्स स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर बराबर 1। तो नीचे भी स्क्वायर आ गया, देखिए नीचे भी स्क्वायर आ गया, यहाँ भी स्क्वायर है, बी के स्थान पर भी स्क्वायर है। तो अब ये सही के सही इलिप्स रहा, जबकि ये इलिप्स नहीं था। तो इसी प्रकार से प्रश्न दे सकता हूँ, जरूर इलिप्स तो देगा नहीं, क्योंकि बोका थोड़ा रहेगा। तो आपको इस प्रकार से देगा, या तो घन में दे सकता, घन तो नहीं रहेगा क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर में रहेगा, तो आप स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे तो इलिप्स में क्या होगा, बन जाएगा। तो अब यहाँ देखिए कि ये वाला क्या होगा, जो बायां पट्टी रहता है उसको बोलते हैं ए, और जो दाहिना पट्टी रहता है उसको क्या बोलते हैं, जो राइट हैंड साइड रहता है
हो गया बी। तो ए आपको 13 है और बी कितना है 12, तो ए बड़ा दिख रहा है। तो जब ए बड़ा रहता तो जो हमारा इलिप्स बनेगा वो कैसा बनेगा, वर्टिकली बने, हॉरिजॉन्टल बनेगा, सोया हुआ, तो बन गया हॉरिजॉन्टल। अब इसका इसेंट्रिसिटी बोलता है, इसका क्या निकाले, ये ईवी का सब सेंटर है ना इसलिए उकेंद्रता, क्या निकाल बोलता है उकेंद्रता या फिर इसेंट्रिसिटी। तो इसके फार्मूला हमने देखा कि ये कैसा कैसा बना, हॉरिजॉन्टल बना। अब तो इधर रफ कर देते हैं। Okay, Mr. Ravi, let me share the details, your contact number with the towing person, then he will call you directly. अब देखिए ये हमारा इस पर हॉरिजॉन्टल बना, तो इसके लिए फार्मूला लगाइए, ई बराबर क्या होगा, रूट अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर, ये फार्मूला पर बनाना है। अभी यहाँ का निकाले हम कि एक्स स्क्वायर बटा में 13 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा में 12 का स्क्वायर बराबर 1। तो ए के मान कितना हो जाएगा 13 और बी के मान कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ जगह पे बैठा दो, 1 का 1 बी और बी कितना है 12, बी कितना लग रहा है 12 आपको लग रहा है, तो 12 के यहाँ 12 का स्क्वायर करेगा तो यहाँ 12 का स्क्वायर और ए कितना 13, तो 13 का स्क्वायर। अब इसको करेंगे तो आंसर हमारा क्या होगा आ जाएगा। तो 1 माइनस 12 है 144 और 13 है 169। अब नीचे नीचे एलसीएम ले लीजिए। 169 को 1 से एलसीएम लेंगे तो कितना हो, 169 का 169 और 1 के साथ गुना करेंगे तो 169 माइनस 144। जब 169 में 144 घटाएंगे तो कितना बचेगा 25 और 169 का कितना हो जाएगा, 169 का 169 रहेगा। अब 25 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 5 और 169 के करेंगे तो कितना होगा 13, 5 बटा 13 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो अब इसको याद में रखिएगा, जो ई का मान रहेगा जब भी बात करेगा ए बड़ा रहेगा बी से, तो जब ए बड़ा रहेगा तो उल्टा करके लिखेंगे इसेंट्रिसिटी में, बी पहले लिखेंगे। यदि बी बड़ा रहेगा तो उल्टा करके लिखेंगे ए करके, बस